आज हम लोग कक्षा 9 के रसायन विज्ञान के अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे वायु से गैसों को अलग अलग करना। वायु से विभिन्न गैसों को अलग अलग करना। ये जो वायु है वास्तव में क्या है? ये विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। ये वायु क्या है? तो वास्तव में वायु विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है और वायु में विभिन्न गैसों के साथ साथ जलवाष्प, धूलकण ये सब मिले होते हैं। जो वायु है, ये जो मिश्रण है, इसमें मुख्य रूप से कौन कौन गैस होता है? इसमें ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑर्गन होता है। इसके अलावा बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन सबसे अधिक होता है नाइट्रोजन। ये लगभग 78.1 जो है परसेंट है। फिर दूसरा नंबर में आता है ऑक्सीजन, यह है 20.9% और बाकी सब में ऑर्गन है, जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, नियोन है, बहुत सारी गैसें हैं। तो जो वायु है इन गैसों का और साथ में धूलकण का, जलवाष्प का एक मिश्रण है और इसी मिश्रण से हम लोग इन गैसों को अलग अलग करने के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें, कैसे अलग अलग हम लोग करते हैं। तो इन गैसों को इस हवा में से, जो हवा जो मिश्रण है जिसको वायु बोलते हैं, इस मिश्रण में से इन गैसों को अलग अलग करने की विधि को हम लोग को जानना है। सबसे पहले मेन सिद्धांत अलग करने के, ये जो गैसें हैं इनकी क्वथनांक का बारे में अगर हम लोग जाने तो हम लोग पाएंगे कि ऑक्सीजन का क्वथनांक -183 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑर्गन का क्वथनांक -186 डिग्री सेंटीग्रेड और नाइट्रोजन का क्वथनांक -196 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये जो क्वथनांक का अंतर है, इसी के आधार पर हम लोग वायु से इन गैसों को अलग अलग कर पाते हैं। यही क्वथनांक के अंतर के कारण, इसी को में हम लोग सिद्धांत के रूप में लेकर चलते हैं और इसी क्वथनांक के अंतर के कारण हम लोग विभिन्न गैसों को अलग अलग कर पाते हैं। अब इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाते हैं? सबसे पहले जो अशुद्ध वायु मतलब क्या है? जो मिश्रण है, मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ है। तो जो मिश्रण है तो यानी कि अशुद्ध वायु, उसमें विभिन्न गैसें हैं, जलवाष्प है, धूलकण है। तो इनको अलग करने के लिए पहले फिल्टर करते हैं मतलब धूलकण सब छानते हैं, फिर उसको संपीड़न की क्रिया करते हैं, संपीड़ित करते हैं। तो ये जब फिल्टर और संपीड़न की क्रिया करते हैं तो वायु शुद्ध हो जाता है। अब शुद्ध वायु को हम शीतलन की प्रक्रिया से खूब ठंडा करते हैं। जब ये ठंडा होगा तो वायु ठंडी हो जाएगी एकदम और द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। ठंडी होने के साथ साथ ये क्या हो जाएगी? द्रव में परिवर्तित। और इस द्रव वायु को हम लोग प्रभाजी आसवन विधि द्वारा इसका प्रभाजी आसवन करते हैं। तो प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं तो जो गैसें हैं अपने क्वथनांक के अंतर के कारण अलग अलग प्राप्त हो जाती है। इसके बाद हम लोग फिर से इसको रिपीट करते हैं कि जो वायु है, जो गैसों का मिश्रण है, उससे विभिन्न गैसों को अलग करने के लिए क्या प्रक्रिया होते हैं। सबसे पहली प्रक्रिया है कि जो अशुद्ध वायु है उसको फिल्टर करते हैं, छानने का क्रिया करते हैं हम लोग धूलकण सबको निकालने के लिए। तो जैसे हम लोग का नाक में भी जो है ईश्वर जो है बाल प्रदान कर दिए हैं। जब वायु हम लोग श्वसन के रूप में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ये धूलकण को छान देता है। तो सबसे पहले हम लोग अशुद्ध वायु का फिल्टर करते हैं, उसके बाद उसका संपीड़न करते हैं, उसको संपीड़ित करते हैं, उच्च दाब प्रेशर देते हैं तो संपीड़ित होता है और तब जाकर के जो शुद्ध वायु प्राप्त होता है उसको ठंडा करते हैं। इतना ठंडा करते हैं कि वो द्रव बन जाए और इस द्रव का प्रभावी आसवन करते हैं तो कथनांक के अनुसार विभिन्न गैसें अलग अलग प्राप्त होती है। तो यही प्रक्रिया हम लोग मुख्य रूप से अपनाते हैं। अब इसके लिए कैसे हम लोग करते हैं उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जो भी हवा है, वायु, जो अशुद्ध वायु है, इस वायु को फिल्टर से गुजारते हैं। इसको हिंदी में छानक बोला जाता है, फिल्टर से गुजारते हैं। जब फिल्टर से गुजारेंगे तो वायु में जितना भी धूलकण होता है वो छन जाता है और ये छनित वायु को इस फिल्टर से आगे हम लोग ले जाते हैं संपीड़क। तो संपीड़क में यहाँ संपीड़न की क्रिया करते हैं, वायु को संपीड़ित करते, दबाते।
इसके लिए इस कोष्ठ में पिस्टन, ये पिस्टन लगा रहता है। जब वायु यहाँ से फिल्टर होकर के आती है तो संपीडक उसको संपीडित करता है, पिस्टन उसको दबाता है। तो यहाँ पर हम लोग संपीडन की क्रिया करते हैं। जो क्षणिक वायु है तो ये यहाँ से इधर आया, उसको हम लोग दबाते हैं, एकदम संपीडित करते हैं, मतलब उच्च दाब उत्पन्न करते हैं उस पर। तो ये संपीडित होगा इस पिस्टन की सहायता से। इस संपीडित वायु को यहाँ से आगे ले जाते हैं। ये शीतलक, ये शीतक है, इस शीतक जो है में ले जाते हैं। इस शीतक में एक ये पाइप रहता है खूब मुड़ा हुआ, इसमें ठंडा जल भेजते हैं और इसी ठंडा जल के कारण ये जो है बिल्कुल ठंडा होता है। इस शीतक में हम लोग शीतलन की क्रिया करते हैं वायु का। कैसे? तो यहाँ से संपीडित होकर के वायु ऐसे करके ऐसे आता है अंदर। जब अंदर आएगा तो अत्यंत ठंडा होगा, इस पाइप के संपर्क में आएगा तो अत्यंत ठंडा होगा। सामान्यतः ये जो है तांबे का पाइप होता है, तो ये अत्यंत जो है वायु को ठंडा कर देगा। और ये ठंडी वायु इस शीतक से फिर आगे बढ़ता है। यहाँ एक प्रकोष्ठ है, ये एक प्रकोष्ठ है, इस प्रकोष्ठ में पहुंचता है। जब प्रकोष्ठ में पहुंचेगा तो यहाँ पर वायु अचानक फैलता है, स्पेस से अचानक फैलेगा तो और ठंडा हो जाता है। और ठंडा होने से क्या होता है, जो उसमें CO2 गैस है वो ठंडा होकर के बर्फ बन जाता है। साथ ही साथ उसमें जो जलवाष्प है वो भी ठंडा होकर के बर्फ बन जाता है। तो उस बर्फ को और उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। इस बर्फ को हम बोलते हैं शुष्क, जो है ये CO2, और CO2 का हम लोग नाम देते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ बन जाता है उसको शुष्क CO2 नाम देते हैं। अब जो बच गया गैस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, यहां से आगे आएगा और यहां से आगे आकर के यहां से आगे जाएगा। अब यहां जो है एक पतला छिद्र होता है, बहुत पतला छिद्र होता है। इस पतले छिद्र से उसको हम लोग गुजारते हैं और जैसे ही पतले छिद्र से गुजरेगा तो बहुत प्रेशर से वो तेजी से निकलेगा और तेजी से निकलेगा तो अचानक वो फैलेगा, तेजी से निकल के अचानक फैलेगा और ठंडा हो जाएगा। और इतना ठंडा हो जाएगा कि वो बन जाएगा द्रव, यानी कि जो वायु है वो द्रव बन गया। और इसी द्रव वायु को हम लोग आगे प्रभाजी स्तंभ में ले जाते हैं और जब प्रभाजी स्तंभ में ले जाते हैं वहां धीरे धीरे उसको गर्म करते हैं। जब वो धीरे धीरे गर्म होगा तो यहाँ पर क्या होगा, अपने क्वथनांक के अनुसार अलग अलग प्रभाज में अलग अलग गैसें प्राप्त होगी। सबसे नीचे, जो सबसे नीचे का प्रभाज है, इसमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगा। इसके बाद क्रम से ऑर्गन गैस प्राप्त होगा और क्रम से फिर सबसे ऊपर में कौन प्राप्त होगा, नाइट्रोजन प्राप्त होगा। उनका क्वथनांक अलग अलग है और इसीलिए अपने क्वथनांक के अनुसार सबसे नीचे में आ जाएगा ऑक्सीजन, फिर आ जाएगा ऑर्गन, फिर आ जाएगा नाइट्रोजन। तो इनको अलग अलग प्रभाजों से हम लोग अलग अलग प्राप्त करेंगे। फिर से एक बार हम पूरी प्रक्रिया को दोहराते हैं। हम लोग को रसायन विज्ञान क्लास 9 का रसायन विज्ञान का अध्याय 2 में पढ़ना है वायु से गैसों को अलग अलग करना। जो विभिन्न गैस हैं उनको अलग अलग करना। इन विभिन्न गैसों को अलग करने के लिए मुख्य सिद्धांत क्या है, तो जो वायु में गैसें हैं इनका क्वथनांक अलग अलग होता है और इसी क्वथनांक के अलग अलग होने के कारण हम लोग उन गैसों को अलग कर पाते हैं। कैसे कैसे प्रक्रिया अपनाते हैं, तो प्रक्रिया अपनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि वायु क्या है, तो गैसों का एक मिश्रण है। साथ में इसमें क्या है, धूलकण है, साथ में क्या है, जलवाष्प है। तो वायु से जो है विभिन्न गैसों को, धूलकण को, जलवाष्प को हमको अलग करना है। इसके लिए सबसे प्रक्रिया पहली है कि वायु जो अशुद्ध वायु है उसको छानक यानी फिल्टर से गुजारते हैं। जब वायु फिल्टर से गुजरेगा तो धूलकण छन जाएगा। क्षणित वायु को लाते हैं संपीडक में, यहाँ पिस्टन के द्वारा उसको संपीडित करते हैं, दबाते हैं, उच्च दाब उत्पन्न करते हैं। तो ये बहुत प्रेशर में वायु हो जाता है और ये बहुत प्रेशर में जो वायु हो गया संपीड़ित, वो आगे जाके शीतक में जाता है और यहाँ पर ठंडा जल का पाइप होता है। उसी पाइप की सहायता से वायु को इस शीतक में खूब ठंडा करते हैं। जब ये ठंडा हो जाता है वायु, तो ये ठंडा वायु फिर यहाँ से जाता है एक अलग प्रकोष्ठ में पहुंचता है। अगले प्रकोष्ठ में जब पहुंचेगा तो अचानक वायु फैलता है
और फैलने से उसका टेम्परेचर लो हो जाता है, ताप कम हो जाता है, और ताप इतना कम हो जाता है कि उसमें जो जलवाष्प होता है वो बर्फ बन जाता है, जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी बर्फ बन जाता है, उसको यहां से निकाल लेते हैं। इस बर्फ वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड इसको कहते हैं शुष्क बर्फ। इसके बाद जो वायु बच गया उस वायु को यहां से एक पतले छिद्र से गुजारते हैं। जब पतले छिद्र से वायु गुजरता है तो छिद्र से जैसे ही बाहर निकलेगा, यहाँ उच्च प्रेशर पर है, और जैसे ही बाहर निकलेगा अचानक फैलता है तेजी से, और जैसे ही अचानक फैलेगा तो उसका टेम्परेचर एकदम कम हो जाएगा, बहुत कम, और ताप बहुत कम होने से तुरंत वायु बदल जाएगा किसमें, द्रव। उस द्रवित वायु को हम ले आते हैं प्रभावी स्तंभ में, और वहां पर ले जाकर के उसको ठंडा करते, गर्म करते हैं, और जब ये गर्म होगा तो अपने क्वथनांक के अनुसार वो धीरे धीरे अलग अलग प्रभावियों में प्राप्त होगा। धीरे धीरे मैंने एक प्रभाव में ऑक्सीजन प्राप्त हुआ, फिर बचा हुआ ऊपर गया, दूसरा प्रभाव में ऑर्गन प्राप्त हुआ, तीसरा में नाइट्रोजन, पर उनका क्वथनांक अलग अलग है। तो यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जाएगा विभिन्न प्रभाव में विभिन्न गैसें प्राप्त होते जाएंगे। सबसे नीचे में हम लोग ऑक्सीजन प्राप्त कर लेंगे, फिर हम लोग ऑर्गन प्राप्त कर लेंगे, फिर हम लोग नाइट्रोजन प्राप्त कर लेंगे। क्वथनांक के कारण ये अलग अलग प्रभाव में अलग अलग खानों में ये प्राप्त हो जाएंगे, और इस प्रकार हम लोग वायु से विभिन्न गैसों को आसानी से अलग अलग कर देते हैं। ये हो गया वायु से विभिन्न गैसों को अलग अलग करना। ठीक है, तो मेरी प्रक्रिया क्या होता है, पहले जो है फिल्टर किए, फिर संपीड़ित किए, फिर शीतलित किए, और शीतलित करके फिर उसको प्रभावी आसवन का उपयोग करके विभिन्न गैसों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ठीक, थैंक यू।